उर्दू पॉइंट स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सना अमजद। नजर डालते हैं स्पोर्ट्स अपडेट्स पर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, खराब फिटनेस के बायस उमर अकमल को वतन वापस भेजने का फैसला कर लिया गया है। चैंपियन ट्रॉफी के लिए कौमी टीम के साथ इंग्लैंड जाने वाले मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उमर अकमल फिटनेस टेस्ट में नाकाम हो गए हैं। उन्हें वतन वापस भेजने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारों ने तस्दीक करते हुए बताया कि उमर अकमल एक बार फिर फिटनेस टेस्ट में नाकाम हो गए हैं। टीम के गैर मुल्की कोचिस ने पीसीबी को मशवरा दिया है कि उन्हें मुल्क वापस भेज दिया जाए। टीम इंतजामिया ने पीसीबी चेयरमैन शहरियार खान को कोचिस के फैसले से आगाह किया, जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि उमर अकमल को आज मुल्क वापस भेज दिया जाएगा और उनकी रिप्लेसमेंट में नए खिलाड़ी का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब टेस्ट क्रिकेटर उमर अमीन को 20 लाख रुपए की ऑफर होने का इंकशाफ। पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर उमर अमीन को ट्रिब्यूनल को पेश किया गया बयान जो है सामने आ गया है। बयान हल्फी के मुताबिक उमर अमीन और यूसुफ बुकी के राब्ते जो हैं वो काफ़ी पुराने हैं। बयान हल्फी में उमर अमीन ने यह एतराफ़ किया है कि उसके और बुकी यूसुफ के राब्तों का सिलसिला काफ़ी पुराना है और जबकि उसे दो डॉट बॉल के बदले 20 लाख रुपए की ऑफ़र हुई। और उमर अमीन ने एतराफ़ी बयान में मजीद लिखा कि वो बुकी यूसुफ अनवर को 2014 इंग्लिश लीग क्रिकेट से जानते हैं। 5 जनवरी को उन्हें एक व्हाट्सएप आया जिसमें यूसुफ अंजुम का उन्हें पैगाम मौसूल हुआ। यूसुफ ने उन्हें कहा कि वो एक सूदमंद कारोबारी मामले पर बात करना चाहते हैं और यूसुफ ने मुझसे पूछा कि वो PSL 2 के लिए दुबई कब पहुंचेंगे। 1 फरवरी को यूसुफ का मैसेज आया कि वो 5 फरवरी को दुबई पहुंचेंगे और 6 को मुलाकात होगी। दुबई पहुंचने के बाद 6 फरवरी को हमारी शेख सैद रोड पर वाक़या एक रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई और मुलाकात में यूसुफ ने मुझे स्पॉट फिक्सिंग की पेशकश की, जिसके मुताबिक मुझे पहला ओवर छोड़कर 2 डॉट बॉल खेलने थे, जिसके बदले मुझे 20 लाख रुपए की ऑफर की गई। लेकिन यूसुफ की इस ऑफर को मैंने यकसर मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद कप्तान जो है कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद से मैंने मुशावरत की और मैंने कर्नल रिटायर आजम से मुलाकात के लिए व्हाट्सएप मैसेज उन्हें किया। लेकिन कर्नल आजम जो थे वो उस वक्त मसरूफ़ थे और उनकी मसरूफियात के बायस 8 फरवरी को हमारी मुलाकात हुई और मुलाकात होने पर मैंने उन्हें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर दिया। अगली खबर पर नजर डालेंगे। हैरान कुन मैच, टीम 2.5 ओवर्स में 95 रन बनाकर कामयाब। फजल महमूद नेशनल क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप के मैच में एक टीम ने महज 2.5 ओवर्स में 95 रन बनाकर मैच जीत लिया है। पीसीबी के ज़ेरे तमाम फजल महमूद नेशनल क्लब चैंपियनशिप का मुकाबला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रहीम यार खान में हुआ, जिसमें अफजाल क्लब को मुखालिफ क्रिकेट क्लब पर फतह के लिए मुकर्रर 50 ओवर्स में 93 रन का हदफ मिला, जो इस हैरान कुन तौर पर महज 2.5 ओवर्स में 95 रन बनाकर हासिल कर लिया गया। याद रहे कि पिछले दिनों बांग्लादेश में एक मैच के दौरान बॉलर्स ने एम्पायरिंग फैसलों पर बतौर एहतजाज 4 बॉल्स पर 92 रन बनाए थे और अब वो और दीगर प्लेयर्स पाबंदी का शिकार हो चुके हैं। अगली खबर आपके साथ शेयर करेंगे। सैयद अनवर को भारत के खिलाफ 194 रन बनाने का जो एजाज है उसे 20 साल मुकम्मल गए हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सैयद अनवर की भारत के खिलाफ 194 रन की यादगार इनिंग्स को 20 साल मुकम्मल हो गए हैं। 21 मई 1997 को चेन्नई में खेले गए मैच में सैयद अनवर और शाहिद अफरीदी ने इनिंग्स का आगाज किया, मगर शाहिद अफरीदी सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन विकेट की दूसरी जानिब खड़े सैयद अनवर के अज़ाइम कुछ और ही थे, जिन्होंने भारतीय बॉलर्स को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करते हुए अकेले ही 194 रन बना डाले और यूं वनडे क्रिकेट की तारीख में सबसे ज्यादा इंफरादी स्कोर बनाने वाले क्रिकेटर बन गए। और दूसरी जानिब वसीम अकरम ने एक और भारतीय बॉलर को स्टार बना दिया। भारत में वसीम अकरम का एक और शागिर्द सुपरस्टार बन गया है। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के जादेव ने अपनी कामयाबी का सेहरा पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर के सर पर सजा दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग के इस सीजन में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए जादेव ने गैर मामूली परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करते हुए मजमूई तौर पर 24 विकेटें ली। इस सीजन में उन्होंने अपनी कामयाबी का मुकम्मल क्रेडिट साबिक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर वसीम अकरम को दिया है, जिनके साथ उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स में काम किया था। जादेव कहते हैं कि मैंने वसीम अकरम से गेंद को स्विंग करने का आर्ट सीखा है और मैंने उनसे गेंद पर मुख्तलिफ अंदाज में गिरफ्त के तरीके भी सीखे हैं, जो कि पहले मैं नहीं जानता था। अगरचा मैं डोमेस्टिक लेवल पर तवील फासला तय कर इस लीग में पहुंचा था, मगर वसीम अकरम ने ही मुझे बॉलिंग का बुनियादी सबक सिखाया है।
अगली खबर पर नजर डालेंगे। पाकिस्तानी कोहे पैमा अब्दुल जब्बार ने माउंट एवरेस्ट सर कर लिया है। पाकिस्तानी कोहे पैमा कर्नल रिटायर अब्दुल जब्बार भट्टी ने दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर कर ली है और इस तरह वो ये कारनामा सर अंजाम देने वाले चौथे पाकिस्तानी बन गए हैं। पाकिस्तानी कोहे पैमा अब्दुल जब्बार ने दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी सर कर ली है और पाक फौज के रिटायर्ड कर्नल ने कल के रोज मकामी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे 8,848 मीटर बुलंद चोटी को सर करने का कारनामा सर अंजाम दिया और कर्नल रिटायर अब्दुल जब्बार इससे कबल भी पाकिस्तान की कई बुलंद चोटियों को सर कर चुके हैं और इसके अलावा कर्नल रिटायर अब्दुल जब्बार ने पाकिस्तान में पैराग्लाइडिंग को मकबूल बनाने में भी अहम किरदार अदा किया है। जी नाज़रीन, ये थी अब तक की स्पोर्ट्स अपडेट। इसी के साथ सना अमजद को इजाज़त दीजिए और मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए urdu.com।